दोस्तों, भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली और दिव्य हथियार माना जाने वाला सुदर्शन चक्र अब आधुनिक रूप में भारत की रक्षा ढाल बनने जा रहा है और इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से कर दी। जी हाँ, जब पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया और तिरंगा फहराया तो उसके बाद उनकी सबसे बड़ी घोषणा थी सुदर्शन चक्र शील्ड। ये केवल एक हथियार नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए सबसे क्रिटिकल डिफेंस सिस्टम है। आज अगर आप दुनिया के किसी भी डिफेंस एक्सपर्ट से पूछेंगे कि भारत को सबसे तुरंत किस हथियार की जरूरत है तो उनका जवाब होगा सुदर्शन चक्र शील्ड। और यह कोई हवाई बात नहीं, इसके पीछे ठोस कारण है जिसका नाम है रॉकेट फोर्स। दरअसल दोस्तों, चीन ने कई दशक पहले अपनी रॉकेट फोर्स बना ली थी। अब उसकी नकल करते हुए पाकिस्तान ने भी रॉकेट फोर्स तैयार करने का ऐलान कर दिया है, और वो भी सिर्फ 2 दिन पहले। यह निर्णय पाकिस्तान ने उस समय लिया जब ऑपरेशन सिंदूर में उसका हर हमला भारत के खिलाफ फेल हो गया। वहीं भारत की ओर से छोड़ी गई ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई। पाकिस्तान की असली शर्मिंदगी यह नहीं थी कि उन पर हमला हुआ, बल्कि ये थी कि वो भारत को जवाबी हमला नहीं कर पाए और भारत को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। इसी वजह से अब वो रॉकेट फोर्स खड़ी करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो भारत पर ज्यादा से ज्यादा हमला कर सके। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये रॉकेट फोर्स है क्या। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देखिए, ये बड़े ट्रकों पर जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं जिनमें 4x4 या फिर 6x6 लॉन्च ट्यूब लगे होते हैं, इनसे दर्जनों रॉकेट एक साथ दागे जा सकते हैं। ये हथियार बेहद सस्ते होते हैं, इनकी रेंज बहुत लंबी नहीं होती, मुश्किल से 10 से 15 किलोमीटर और अधिकतम 25 से 30 किलोमीटर तक। लेकिन इनकी असली ताकत है संख्या बल। एक साथ सैकड़ों रॉकेट बरसाए जा सकते हैं इनसे, और ऐसा करने से किसी भी देश के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड किया जा सकता है। सारे रॉकेट को एक साथ इंटरसेप्ट करना नामुमकिन सा हो जाता है और इसी वजह से कुछ न कुछ तबाही जरूर होती है। यही तकनीक अब पाकिस्तान अपनाने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह पाकिस्तान का अपना विचार नहीं है। चीन पहले ही यह फोर्स खड़ी कर चुका है और पाकिस्तान उसी की तर्ज पर काम कर रहा है। खतरा सिर्फ यही तक सीमित नहीं है दोस्तों। पाकिस्तान का सेना प्रमुख असीम मुनीर तो खुलकर यह चुनौती दे चुका है भारत को कि वह भारत को ईस्टर्न फ्रंट से भी घेर लेगा। यानी उनकी प्लानिंग है कि अब बांग्लादेश को भी भारत विरोधी बना दिया जाए और वहां भी भारी हथियार सप्लाई किए जाएं। यानी भारत को एक साथ 2 या फिर 3 मोर्चे पर फंसाने की तैयारी है, और इन्हीं चुनौतियों का जवाब है भारत का सुदर्शन चक्र शील्ड। यह और कुछ नहीं बल्कि BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड है। जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि भारत पिछले लंबे समय से इस मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है। इसकी खासियत यह है कि यह 40 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक की रेंज में देश की सुरक्षा कर सकता है। इस सिस्टम की रीढ़ है भारत की 2 इंटरसेप्टर मिसाइलें AD-1 और AD-2। इनमें से AD-2 लगभग 3500 किलोमीटर तक दुश्मन के मिसाइलों को गिरा सकती है, जबकि AD-1 की क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। इन दोनों के आने से भारत एक बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ कंट्री बन जाएगा। मतलब कोई भी मिसाइल भारत की सरहद तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दी जाएगी। अब कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि S-400 और S-500 का क्या होगा, या फिर भारत के प्रोजेक्ट कुशा का क्या होगा। सोचना भी सही है दोस्तों कि जब हम सुदर्शन चक्र शील्ड बना रहे हैं तो फिर प्रोजेक्ट कुशा से एक अलग डिफेंस सिस्टम क्यों बनाया जा रहा है। दरअसल अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उसे बहुत ही गौर से सुनिएगा। दरअसल दोस्तों, चाहे S-400 हो, चाहे आकाश एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे वो प्रोजेक्ट कुशा में बन रहा डिफेंस सिस्टम हो, या फिर भविष्य में शामिल होने वाला S-500 डिफेंस सिस्टम, ये सब BMD सिस्टम का ही हिस्सा है और ये सब BMD से कनेक्टेड होंगी। ये कई लेयर्स में भारत की रक्षा करेंगी। छोटे खतरे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम संभालेगी तो वहीं बड़े खतरे S-400 और S-500 कवर करेंगे। लेकिन अगर कोई देश परमाणु मिसाइल छोड़ता है भारत की तरफ तो उस हालात में काम आएंगी भारत की AD-1 और AD-2 इंटरसेप्टर मिसाइलें। ये उस परमाणु मिसाइल को हजारों किलोमीटर दूर ही खत्म कर देंगी। याद रखिए, न्यूक्लियर मिसाइल का असली खतरा सिर्फ धमाका नहीं होता, बल्कि उससे निकलने वाली रेडिएशन सबसे ज्यादा तबाही मचाती है। इसलिए जितनी दूर आप उसे अपने देश से गिराएंगे उतना ही बेहतर होगा, और अगर उसे दुश्मन के इलाके में ही गिरा दिया जाए तो उसका नुकसान उसी को झेलना पड़ेगा। और यही असली ताकत है सुदर्शन चक्र शील्ड की। इससे भारत एक ऐसा प्रॉपर एयर डिफेंस मैकेनिज्म हासिल करेगा जो अभी दुनिया में सिर्फ अमेरिका के पास ही है। हैरानी की बात यह है कि चीन के पास भी ऐसी क्षमता अभी तक नहीं आई है, वह अभी भी इसे प्लानिंग फेज में रखे हुए है। दरअसल दोस्तों, किसी भी बड़े हथियार या फिर सिस्टम के निर्माण के पीछे हमेशा एक लंबी योजना और गहरी सोच होती है, और इसी तरह इस प्रॉपर एयर डिफेंस मैकेनिज्म का खाका भी अचानक से नहीं बना, बल्कि इसके लिए कई साल पहले नींव रखी गई थी। जानकारी के अनुसार इस प्रोजेक्ट का विचार सबसे पहले सन 1980 के दशक के आखिर में सामने आया था, जब भारत ने महसूस किया कि भविष्य की जंगें पारंपरिक हथियारों से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित होंगी। तो उस समय के जो हमारे थिंक टैंक
है, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं और जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि भारत को भी एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो न केवल दुश्मन के हमलों से बचा सके बल्कि उन्हें पहले ही रोक दे। और इस दिशा में सबसे अहम भूमिका DRDO के वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने निभाई। शुरुआत में इसका ब्लूप्रिंट तैयार करने की जिम्मेदारी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी ADE और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी यानी DRDL की टीमों को दी गई। उस दौर के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर VS अरुणाचलम और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम लिया जाता है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए शुरुआती रूपरेखा और विजन प्रस्तुत किया। योजना यह थी कि भारत का एयर डिफेंस सिस्टम केवल इम्पोर्टेड तकनीक पर निर्भर न रहे बल्कि पूरी तरह स्वदेशी दिमाग और संस्थाओं से विकसित हो। इसलिए ब्लूप्रिंट में स्थानीय इंडस्ट्री, रिसर्च इंस्टीट्यूट और प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करने का रोड मैप बनाया गया। धीरे धीरे यह प्रोजेक्ट कई चरणों में गुजरा और हर बार इसमें नए संशोधन किए गए ताकि बदलती परिस्थितियों और तकनीकी जरूरतों के हिसाब से इसे और मजबूत बनाया जा सके। आज जो सिस्टम हमारे सामने आ रहा है उसकी नींव दशकों पहले रख दी गई थी और यह हमारे वैज्ञानिकों के लगातार प्रयास और दूरदर्शिता का परिणाम है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत इस प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा कर चुका है। ज्यादातर मिसाइलें, रडार और रडार संबंधित टेक्नोलॉजी तैयार हो चुकी है। कुछ हिस्सों की तैनाती भी हो चुकी है। दोस्तों, जल्द ही यह सिस्टम पूरी तरह से डिप्लॉय हो जाएगा और पूरे भारत को बैलिस्टिक मिसाइल प्रूफ बना दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी सुदर्शन चक्र शील्ड की कहानी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।